3 मुकाबले 3 जीत और सीएसके टॉप ऑन द टेबल। क्या बोला तूने? पहले ये येलो आर्मी मुंबई में घर में जाके उनको मारती है, उसके बाद में बेंगलोर चिन्नस्वामी में आरसीबी को ध्वस्त करती है और कल कोलकाता के ईडन गार्डन में घुसकर कोलकाता को धराशायी किया। सब कुछ बात करेंगे हम। बहुत मजा आया कल के मैच में। तब तक कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो कल का जो मुकाबला खेला गया था वो दे दनादन धोनी यानी कि सीएसके और कोलकाता के नाइट राइडर के बीच में खेला गया। वैसे मुकाबला तो ईडन गार्डन में खेला गया था, लेकिन क्योंकि मैच से पहले हमें ऐसा लग रहा था ये शायद ईडन गार्डन नहीं चेन्नई है। सीएसके फैंस, एमएस धोनी फैंस सब ग्राउंड में आए हुए थे और जिस टीम का ये होम ग्राउंड है कोलकाता नाइट राइडर, नीला बहुत कम दिखा। जहां भी नजर जा रही थी, जहां पर भी हमको दर्शक दिखाई दे रहे थे, हर जगह पे येलो छाया हुआ था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये सिर्फ कल की कहानी नहीं रही, हमने ये चीज मुंबई में भी देखा कि वहां पर भी नीले से ज्यादा पीला ही छाया हुआ था। हमने आरसीबी के बेंगलुरु में भी देखा। आरसीबी का वैसे तो फैन बेस काफी बड़ा है क्योंकि उनके पास में भी विराट कोहली जैसा बहुत बड़ा नाम है जिसका फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहां पर भी हमने देखा किंग कोहली की मौजूदगी में माई भैया हर जगह नजर आ रहे थे। और मुंबई में भी सेम कहानी हमें देखने मिली कि तमाम सीएसके के प्रशंसक धोनी के पोस्टर और बैनर्स लेके हमें नजर आ रहे थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और हम अगर कल के मैच की बात करें तो अब क्या ही कहा जाए, शानदार मैच हुआ। अब तक के सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़े हुआ। नीतीश राणा टॉस जीतने के बाद चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉनवे और ऋतुराज ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी। केकेआर के गेंदबाजों को शुरुआत से ही आड़े हाथों लिया, लेकिन जहां पर केकेआर को विकेट नहीं मिल पा रही थी तभी एंट्री होती है सुयाश शर्मा की। हमने इन पे पहले भी बात की है, इनका मुझे वो स्टाइल बहुत पसंद आया, जिस तरीके के वो विकेट लेने के बाद में स्टाइल करते हैं। सुयाश ने ऋतुराज को चलता किया। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। लेकिन यहाँ पे डिवॉन कॉनवे हमें याद दिला रहे हैं, बताइए आप किसकी। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉनवे की। कॉनवे का जो प्रदर्शन है ना, कसम से लाजवाब है। हमने ज्यादातर कॉनवे को टेस्ट से खेलते हुए देखा है। अरे यार यकीन नहीं आता, ये 4 मैचेस और 4 बैक टू बैक अर्धशतक, बहुत लाजवाब कॉनवे। और इनको तो अब खेलता देखते हुए लगता ही नहीं कि ये आउट भी होंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन असल मसाला कहानी में जो डालते हैं वो डालते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का भी करियर लगभग खत्म हो रहा था। कोई भी टीम, किसी भी टीम में उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद में आईपीएल की भी किसी फ्रेंचाइज टीम में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाकी टीम प्लेयर्स को तलाशती है लेकिन सीएसके प्लेयर को तराशती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात रॉबिन उथप्पा, सुरेश रायना ने भी बताई कि सीएसके जिस तरीके से फ्रीडम देती है, स्पेस देती है प्लेयर को, वो जब आत्म प्रवेश कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच कर रहे हैं, और वो जब आपको मौका भी देंगे तो कंटिन्यूस आपको 4-5 मौके देंगे विद फुल ऑफ फ्रीडम के साथ में कि आप अपना निजी गेम जो आपका स्वाभाविक खेल है आप वो खेलिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सेम चीज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अजिंक्य रहाणे ने भी बोली है, शिवम दुबे ने भी बोली है। और हम रहाणे की बात करें तो रहाणे क्या खेल रहे हैं, उनको देख के लग रहा ही नहीं कि रहाणे है। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे हैं कि भैया ये रहाणे नहीं है, क्योंकि रहाणे इस तरीके का आक्रामक खेल नहीं खेलते थे जिसमें 5 छक्के शामिल थे। तो इस तरीके का रहाणे को तो हमने स्टार्ट में भी खेलते हुए नहीं देखा, इंडियन टीम के लिए भी कभी खेलते हुए नहीं देखा। लेकिन ये जादू है धोनी का कि उनके साथ जो भी आता है, जो भी उनसे जुड़ता है, वो खुद ब खुद परफॉर्म करने लगता है। क्योंकि रहाणे जब अपने करियर के पीक पर थे तब भी इस तरीके की इनिंग हमने कभी उनसे नहीं देखी। और जिस तरीके के कल तो उन्होंने शॉट्स खेले, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे, ऐसा लग रहा था कि रहाणे सीएसके में जाके 360 बन गए हैं। और बहुत बढ़िया इंटेंट दिखा रहे हैं रहाणे, और अनकरीब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी शायद उनकी जगह बन जाएंगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन बढ़िया ही नहीं है गुरु, बहुत बढ़िया है। अभी तक रहाणे ने 5 मैचों में से 2 मैच में अर्धशतक लगाया है, लेकिन दोनों में जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है वो 200 से ऊपर ही रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है रहाणे के लिए। और अगर हम बात करें शिवम दुबे की भी, क्योंकि ऋतु आउट होते हैं, उसके बाद कॉनवे भी आउट होते हैं, लेकिन जब रहाणे मैदान पे होते हैं उसके बाद शिवम दुबे आते हैं तो फिर एक तूफान आता है मैदान पे रहाणे और दुबे का। रहाणे जहां हमें फास्ट बॉलर को अटैक करते हुए नजर आते हैं तो वहीं दुबे ने स्पिनर को आड़े हाथों लिया था। और कह दो कि ये झूठ है। और दोनों इस कदर मारते हैं कि ईडन गार्डन में तबाही मचा देते हैं।
16 गेंदों में 50 रन की साझेदारी भी उनके बीच में होती है। और रहाणे तो लैप शॉट, पुल शॉट, बहुत सारे शॉट्स हमें कल रहाणे के बल्ले से देखने को मिले हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं जो कि अमूमन कभी हमने रहाणे को इस तरीके से खेलता हुआ देखा नहीं है। लेकिन ये फैंस का प्यार है सीएसके के लिए। उसके बाद में दुबे आउट होते हैं, जडेजा बल्लेबाजी के लिए आते हैं। जडेजा भी 2 छक्के लगाते हैं, 8 गेंद में 18 रन उन्होंने भी बनाए। जब जडेजा खेल रहे थे तभी हमें क्राउड में एक पोस्टर भी नजर आता है जिसमें लिखा था कि जडेजा भाई आप अपना विकेट दे दीजिए और माही भाई को मैदान पे आने का मौका दीजिए। और जडेजा ने शायद उसको पढ़ लिया था, इसलिए जडेजा आखिरी ओवर की 4थी गेंद पर आउट हो जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर 2 गेंदों के लिए आते हैं ग्राउंड पे चेन्नई सुपर किंग्स के किंग्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन जडेजा के आउट होने पर जिस तरीके से क्राउड ने शोर मचाया था, जिस तरीके का क्राउड में एक तहलका मचा हुआ था और पूरा स्टेडियम सिर्फ धोनी धोनी के नाम से गूंज रहा था। वैसे तो किसी खिलाड़ी के आउट होने पर फैंस नाराज हो जाते हैं, लेकिन कल जब जडेजा आउट हुए तो फैंस के खुशी के इम्तिया का कोई ठिकाना नहीं था। तो 2 गेंद के लिए माही मैदान में आते हैं, 2 गेंद में वो 3 रन बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दुबे, रहाणे, कॉनवे ने जिस तरीके से मारा था उसका नतीजा ये निकला कि सीएसके स्कोर बोर्ड पे 235 रन लगा देता है। क्या बोला तूने? और अब केकेआर को चाहिए था 236 रन जीत के लिए। केकेआर के साथ में परेशानी ओपनिंग पेयर को लेके पहले मैच से हमने देखा है कि केकेआर ने अब तक के बहुत सारे चेंजेस अपने ओपनिंग में किए। पहले उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका दिया, उसके बाद में अब जगदीशन से वो ओपन करा रहे हैं। लेकिन आज के मैच में स्कोर ज्यादा होने की वजह से उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, सुनील नारायण से ओपन करने का उन्होंने डिसीजन लिया था। लेकिन आकाश सिंह अपने पहले ओवर में स्विंग तलाश करते हैं और बहुत बढ़िया उनको स्विंग मिलता है और उसी ओवर में वो सबसे पहले तो सुनील नारायण को बोल्ड मारते हैं। अगले ओवर में तुषार देशपांडे जगदीशन को भी आउट करते हैं और पावर प्ले में ही केकेआर का हाल बुरा हो जाता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद में फिर वेंकटेश भी आउट होते हैं, नीतीश राणा भी आउट होते हैं। लेकिन कहानी में मजा आता है 12वें ओवर के बाद जब जेसन रॉय की एंट्री होती है। और यहाँ पे जेसन रॉय की तारीफ बनती भी है क्योंकि जेसन रॉय जब तक के मैदान पे मौजूद थे वो संघर्ष कर रहे थे और लगातार बैक टू बैक वो बड़े हिट लगा रहे थे। बहुत बढ़िया इनिंग कल जेसन रॉय ने भी खेला, 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी 61 रन बनाए और उनका भी बखूबी साथ दिया रिंकू सिंह, इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सीएसके ने जो टोटल कल लगाया था स्कोर बोर्ड पे वो इतना बड़ा था कि वहां पे सिर्फ एक रिंकू से काम चलने वाला नहीं था, वहां पर 3-4 रिंकू की दरकार थी। केकेआर 186 रन बनाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 49 रन से उस मैच में पीछे रह जाता है। और इस बड़ी जीत के साथ चेन्नई की लगातार 3 हैट्रिक के साथ चेन्नई की टीम टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गई है। प्लेऑफ और फाइनल से चेन्नई का टीम का बहुत पुराना नाता है और इस बार भी उम्मीद पूरी लग रही है क्योंकि आपको प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 8 मैचेस जीतने की दरकार रहती है और चेन्नई की टीम अभी फिलहाल 5 मैच जीत चुकी है अपने 7 मैचों में से। अभी पूरे आधे मैचेस उनके बाकी है और क्वालिफाई के लिए सिर्फ वो 3 जीत दूर है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, जिस तरीके से फैंस आ रहे हैं उन्हें देखने और जिस तरीके का फैंस प्यार बता रहे हैं और धोनी भी लगातार ये बता रहे हैं कि ये हमारा आखिरी कुछ झलकिया है, ये हमारा लास्ट ईरा है। अब अगले साल वो खेले या ना खेले ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम फैंस की माने तो फैंस का यही कहना है कि वो आगे खेले क्योंकि सिर्फ चेन्नई में नहीं, हम चेन्नई में तो फैंस देखते थे, येलो आर्मी हमें चेन्नई में नजर आती थी, लेकिन अब मामला बहुत बढ़ गया है। हम बेंगलोर चले जाए या मुंबई चले जाए या कल कोलकाता में हम देखे तो हर जगह हमें चेन्नई फैंस इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं कि सामने वाली टीम जिसका होम ग्राउंड है उनका भी रंग फीका पड़ता हुआ वहां नजर आ रहा है। और इस मैच में भी चाहे उनकी कप्तानी की बात कर लीजिए, चाहे उनका वो डीआरएस की बात कर लीजिए या विकेट कीपिंग की बात कर लीजिए, लाजवाब। तो ये था कल के मैच के कुछ झलकियां। और आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है या नहीं? आप ये भी चीज हमें कॉमेंट में बताइए। और हाँ, तब तक के आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब भी करो, फॉलो भी करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।